नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, नेताजी की विचारधारा जिसमें देश सर्वोपरि था, नेताजी का वो विचारधारा जिसमें संविधान सर्वोपरि था, नेताजी की वो विचारधारा जिसमें गरीब, गुरबा, किसान, दलित, पिछड़ा, वंचित, नौजवान जो पीड़ा नेताजी के मन में थी और एक लंबा संघर्ष नेताजी ने पूरे जीवन किया है। वो संघर्ष ही हमारे लिए एक आईना है, वही संघर्ष हमारे लिए मील का पत्थर है और उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। नेताजी वो नाम है जिसने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा है। जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई, अबुल कलाम हमारी पार्टी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। नेताजी ने अबुल कलाम जी के लिए सबसे पहले प्रस्ताव करने वाले थे कि अबुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया जाए और वो कोहिनूर हीरा नेताजी ने लाके देश को दिया, जो पूरा देश आज भी याद करता है। नेताजी ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, सरसोपा में गांधी बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ों की लड़ाई जो मंडल कमीशन से शुरू हुई थी और जो लोहिया जी का नारा था, उसे जीवांत मिसाल पेश करके नेताजी ने दी है। पार्टी हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जितना पिछड़ों का सम्मान नेताजी ने किया, जितना संविधान का सम्मान, संविधान के सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर सरकार कुर्बान करने की नौबत आई तो नेताजी ने कर दी, लेकिन किसी भी वर्ग का आहित नेताजी ने नहीं होने दिया। हम जैसे जुड़े हुए नेताजी से कार्यकर्ता क्या क्या बताएं। 30-32 साल जब से समाजवादी पार्टी स्थापित हुई, मैं तो तभी से नेताजी के साथ हूं। मेरे पिता चौधरी जमशेद अली जो बीकेडी में जब चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी होती थी और दलित दम की पार्टी होती थी और मुलायम सिंह जी और हमारे पिता चौधरी जमशेद साथ साथ काम करा करते थे, उस टाइम की बात है। लेकिन 1992 से तो मैं पार्टी के जब से स्थापना हुई, मैं पार्टी में लगातार नेताजी के साथ चल रहा हूँ। नेताजी ने हमेशा कार्यकर्ताओं, खासकर नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत छोटी सी जब मैं मंत्री तक रहा, लेकिन जब 1995 की बात थी, मैं यूथ का अध्यक्ष होता था और जिला समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट तक नहीं दिया। मैं नेताजी के पास गया, क्या आप नौजवानों को बढ़ने की बात करते हैं? नेताजी ने पार्षद का वो सिंबल फ्रीज कराया और कहा जिसमें दम होगी वो लड़के आएगा। मैं जीत के आया। उसके बाद नेताजी ने मुझे मेन पार्टी का महानगर का अध्यक्ष मेरठ का बनाया और उसके बाद क्या कुछ नेताजी के समय समय पर मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, हम तो अनाथ हो गए। हमें मालूम है कि आज हमारे दिल में क्या पीड़ा है, हम बयान नहीं कर सकते। 24 संकट का समय पड़ता था, हम नेताजी के पास आते थे, नेताजी चेहरा पढ़ लेते। हम अगर नेताजी से 2 महीने नहीं मिलते तो नेताजी का फोन आता था, कहाँ हो तुम, आओ मेरे पास, क्या बात है बताओ मुझे। आज ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमें फक्र है कि इतनी बड़ी विचारधारा नेताजी ने आज हमें दी है। एक कितना लंबा मील का पत्थर उनका जीवन है कि उन्होंने क्या करके दिखाया। ये तमाम समाजवादी पार्टी के साथी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम नेताजी के उस विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हम वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और देश को जैसे चाहे न्यूक्लियर डील पे नेताजी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में जाकर कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, न्यूक्लियर डील होना देश हित में जरूरी थी। नेताजी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में आके विचारधारा से मेल खाए न खाए, लेकिन देश हित की बात अगर आ गई, नेताजी कभी नहीं चूके। नेताजी ने इस देश का जवान जो बलिदान देता था, उसका शरीर, पार्थिव शरीर घर नहीं आता था। नेताजी ने जवान के घर की पीड़ा महसूस करी और जवान का शरीर, जैसे अफसरों का शरीर, पार्थिव शरीर घर जाता है, नेताजी ने उस शरीर को भेजने का जवान के घर पे काम किया। लाखों फौजी होंगे जो नेताजी को आज भी दुआ देते। एक काम नहीं, एक बात हो तो मैं उसका बयान कर दूं, नेताजी की तो हर बात पे रह के ख्याल आता है। किसको सम्मान नहीं दिया, कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन सा दल ऐसा है जिसमें नेताजी के चाहने वाले न और यही वजह है कि आज तमाम सियासी लीडरान उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सबका जिक्र करते थे, ख्याल रखते थे।